नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ आवर का। इस न्यूज़ आवर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा की। बांदा जनपद के कमासीन ब्लॉक सभागार में दिव्यांगों के लिए रोजगार दिलाने के लिए रोजगार परामर्श जिला दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग बांदा तथा जिला उद्यमिता विकास केंद्र बांदा द्वारा इंडियन बैंक शाखा कमासीन के सहयोग से संपन्न हुआ। मेला का प्रारंभ ब्लॉक प्रमुख कमासीन राघवेंद्र गर्ग द्वारा किया गया, जिसमें विभागों से आए अधिकारियों ने बताया कि जनपद के प्रत्येक विकास खंड में दिव्यांगजनों को व्यवसाय दिलाने के उद्देश्य से स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्वरोजगार हेतु लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसाय के लिए ऋण दिलाया जाता है और संयोजन करने वाले बैंक द्वारा लाभार्थियों को ऋण भी दिया जाता है। मेले में आए दिव्यांग ने बताया कि गांव में कार्यक्रम की सूचना के अभाव में ब्लॉक क्षेत्र के दिव्यांगजनों की उपस्थिति कम रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम की ग्राम प्रधानों और सचिवों द्वारा किसी को भी कोई सूचना नहीं दी गई। इसी प्रकार दिव्यांगजन हर बार उपेक्षा का शिकार होता रहा है और सरकार द्वारा मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाता है। संगत पार्टी है। मैं बबेरी विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। मैं गरीब सबसे छोटी गरीबी के अंतर्गत एक विकलांग ही है, वृद्ध विधवा असहाय। मैं उनका जन सेवक हूँ। मैं ये चाहता हूँ जनता से या सरकार से कि हम विकलांगों को, विधवाओं को, गरीबों को ये सुविधा दी जाए। भाई यहाँ जाते हैं, कहीं जाते हैं सुनाई नहीं होती, कोई का पेंशन नहीं बना, कोई का विधवा पेंशन नहीं बना। तो हम ये चाहते हैं कि गरीबों को सहारा मिले। सबसे नीच वर्ग है। आज आप कहाँ आए हुए थे? मैं यहाँ आया था, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। यहाँ जन सभा लगी थी विकलांगों की सुनवाई के लिए ब्लॉक परिसर में। हाँ, ब्लॉक परिसर में। और ये रोजगार के लिए तो मैं आया हूँ। यहाँ सुविधा दी गई है, बताए हैं कि आप फार्म भरिए, आपकी सुविधा दी जाएगी, मिलेगी आपको। आपने किस प्रकार के रोजगार के लिए आवेदन किया है? अब हर विकलांग है, कोई कुछ धंधा मांगता है कि हमको साइकिल मिले, कोई मिलता है कि हमको सिलाई मशीन मिले, कोई कहता है कि हमको कपड़ा बेचने का धंधा मिले। मैंने इसे सब आप अपना अपना लोग बोले हैं, अपनी अपनी सुविधा है। तो सभी लोगों के आवेदन स्वीकार नहीं, स्वीकार किया, ऐसी बात नहीं है। हर सर जो बैठे थे हमारे अधिकारी लोग, एडीओ बीडीओ साहब सब जो जिला से आए हैं वो सुने हैं, बड़े बढ़िया अच्छी तरह समझाया बुझाया और तसल्ली दिया कि आपकी सुनाई होगी, आपको मिलेगी। कौन सी ग्राम पंचायत से आए हैं आप? मैं टर्रा बढ़ौनी और से आया। मेरा गांव है टर्रा बढ़ौनी, नारायणपुर मेरा पंचायत है। अच्छा, आप तक आज तक जो है आपको किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ मिला? नहीं, हाँ, हमको तो भाई मिला। किस तरह का क्या हमको देखो, ये हमारी साइकिल खड़ी है बैटरी वाली, ये भी मिली। जो भी लोगों का काम करवाते हैं उनको भी मिल रही है। अभी मैं कम से कम 10 लोगों को अप्लाई करवाया हूँ, वो भी मिलने वाली हैं। 2 जो गाड़ियाँ हैं अभी आने वाली हैं। ग्राम पंचायत से आपको आवास, शौचालय इस तरह अच्छा, ग्राम पंचायत की बात रही बात ग्राम पंचायत की। तो जो हमारे गांव में प्रधान सचिव हैं, इस समय बहुत धांधला गर्दी में चल रहे हैं। जी 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 जी। क्या है कि नंबर 3 का काम करवा रहे हैं और विकलांगों का कोई सुनाई कर ही नहीं रहा। हमारे गांव का जो प्रधान है, क्या नाम है प्रधान? अच्छा, एक सूचना और देना चाहता हूँ। जो विकलांगों का पेंशन के लिए सचिव साहब बोला जाता है कि इसमें खुली रिपोर्ट लगा दीजिए। तो मेरा नाम भुवनेश कुमार है। कहाँ से आए हुए हैं? तिलौसा ग्राम पंचायत से। कहाँ पर आए हुए थे आज? विकास ब्लॉक में। ब्लॉक में क्या कार्यक्रम लगा हुआ था? विकलांग समारोह। अच्छा, रोजगार सेवा। रोजगार। हाँ। तो क्या मिला आपको? रोजगार मिला? क्या क्या जानकारियाँ दी गई यहाँ? जानकारी मिली लेकिन कम मिली। जो ज़्यादा किसी ग्राम पंचायत में सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए यहाँ कम से कम विकलांग पहुँचे हैं। अगर ग्राम पंचायत में सूचना दी जाती प्रधान व सचिव से, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी मात्रा में विकलांग यहाँ इकट्ठा होता। कितने विकलांग व्यक्ति आए रहे होंगे आज? करीब लगभग 100 के आसपास। आपके क्षेत्र में कितने विकलांग व्यक्ति होंगे? मेरे क्षेत्र में कम से कम लगभग 300-350। साढ़े 300।
300-350 में 100 लोग आए थे। जी। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों नहीं आ सके, क्या दिक्कत है? ये प्रधान व सचिव के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिली ग्राम पंचायतों में, इसलिए नहीं आ सके। अच्छा, वहाँ जानकारी नहीं दी जाती कोई कि जानकारी नहीं हुई। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? हम एक ग्रुप से, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ग्रुप से हमें जानकारी मिली, तब हम लोग आए यहाँ। अच्छा, तो जितने लोग जुड़े हैं उनको जानकारी मिल जाती, बाकी जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जो बाकी विकलांग जो हैं, ज़्यादा उनको पढ़े लिखे जानकारी नहीं हैं, जो मोबाइल नहीं चलाते, उनको कोई जानकारी नहीं मिलती। सही बात है, तो ग्राम पंचायत द्वारा कोई जानकारी नहीं कोई दी जाती। जानकारी नहीं मिली ग्राम पंचायत द्वारा। कहाँ पे आए? मैं जिला मैं जिला उद्योग केंद्र से सहायक सांख्यिकी अधिकारी धीरज सिंह। एक्चुअली जिला उद्योग केंद्र और आपका जो जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी हैं उनके ऑफिस से एक समन्वित रूप में जो हम लोग का प्रोग्राम था, स्पेशली जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको ग्रामीण स्तर पहुंचाना, स्पेशली दिव्यांग जन हैं उनको इन योजनाओं से जोड़ते उनको लाभ पहुंचाने का ये प्रयास है। तो एक तरह से कह सकते हैं शुरुआत है। अब जैसे कोई मान लीजिए कि एक व्यक्ति जुड़ा, आगे जुड़ते तो मतलब एक जोड़ करके आगे बढ़ाना उनको, मतलब जो है उनको रोजगार के अवसर मुहैया हो पाएंगे। और विभागीय योजनाएं जो हमारी हैं उनको भी लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है, इसके लिए प्रोग्राम रखा गया था। अभी ये ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक में लगेगा। अभी कल जो है तिंदवारी ब्लॉक में हम लोग को जाना है और उसके बाद डेट वाइज शेड्यूल लेवल की पेपर पब्लिश हुआ है, गया था, तो अभी कल हम लोग का तिंदवारी प्रोग्राम है। अब वहाँ देखते हैं किस तरह से मैनेज करते तो हैं। आपके विभाग सर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आवास रोजगार योजना है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मार्जिन मनी स्कीम है। ये 3 स्पेशली लोनिंग स्कीम है। और विश्वकर्मा सम्मान योजना है, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम है और हस्तशिल्पी प्रशिक्षण कार्यक्रम है ODOP में। तो इस तरह से कुछ हमारी विभाग योजनाएं हैं जो संचालित की जा रही हैं। तो आज यहाँ पर कितने विकलांग व्यक्ति करीब 100 व्यक्ति कम से कम आए थे। तो मोस्टली 30-35 लोगों ने ये बताया कि उद्यम करना चाहते हैं, उनका नाम डिटेल हम लोग नोट किए, उसमें ट्रेस आउट किया जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि हमारे विभाग की जो सीमा है वो सेवा क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र के लिए है। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि किराने दुकान करना, कपड़े की दुकान करना चाहते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग, तो नॉर्मल ट्रेडिंग हमारे यहाँ से अलाउ नहीं है। तो सेवा क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र जो आएंगे उसका लाभ हम लोग कोशिश करेंगे उनको मिले। एक नोडल बैंक नामित किया गया है, आपका इंडियन बैंक जो यहाँ का है वो नोडल बैंक नामित किया गया है इस काम के लिए स्पेशली, कि दिव्यांगजन अगर कोई स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो उस बैंक में जब अपना अकाउंट खुलवाएं और वहाँ से जो है लोन स्कीम आवेदन करें। और योजना क्योंकि सारी ऑनलाइन है, आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो उस ऑनलाइन प्रक्रिया में उनको शामिल करना है। मैनुअल कोई फॉर्म नहीं है, मैनुअल कोई वो नहीं है। मैंने अपना नंबर भी शेयर किया है, अगर उनको कोई समस्या हो तो मुझसे जानकारी भी ले सकते हैं या हमारे मुख्यालय भी आ सकते हैं। भावना में पुलिस लाइन के सामने हमारा जो है ऑफिस है, वहाँ भी आ सकते हैं। और बताएं, कहते हैं कि बांधा से आदेश लाइए, ये क्या नियम है? ये कोई नियम है कि प्रधान सचिव को प्राण लगना है, खुली बैठक का प्रस्ताव लगना है और उनका पेंशन में लगना है, वो जो बांधा से लाइए। तो क्या कहाँ का नियम? आपके गांव में क्या कभी खुली बैठकें नहीं होती क्या? हमारे गांव में कभी करते ही नहीं। प्रधान नाम क्या प्रधान? मेरे गांव का प्रधान सुरेश चंद्र सबका। अच्छा, जो प्रधान है वो जो विकलांग है उनके प्रति जो है उनका व्यवहार सही नहीं है, सही नहीं, ध्यान नहीं दे रहा उनकी। कुछ नहीं। तो सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है कि जो भी योजना है गरीबों विकलांगों को। सरकार को दोष नहीं है, यहाँ के कर्मचारियों को दोष है सबसे ज्यादा। जो भाई कर्मचारी कागज में लेखा जोखा दे दिया, काम पूर्ण, कर्मचारियों की लापरवाही से जो है लाभार्थी वंचित है। चलिए ठीक है। तो भाई सरकार पूरा ध्यान दे रही है, सरकार योगदान दे रही है, सरकार हमारी तरफ उठा नहीं रही कि विकलांगों, अब ठंडी पड़ रही है, विकलांगों को एक कंबल बांट दिया जाए, गरीब है असहाय को। तो जब सरकार देगी तो यहाँ के नेता लोग और कर्मचारी लोग खा जाएंगे, बोलते नहीं है। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से, जो ग्राम पंचायत से जो प्रधान जो भाई ग्राम पंचायत से हर विकलांग विधवाओं गरीबों को या एक कंबल बांट दिया जाए, क्योंकि ठंडी बहुत ठीक चल रही है, और हर विकलांग को, हर विधवाओं को, गरीबों की सुविधा दी जाए। हमें चाहिए। जो आपके गांव में जो विकलांग होंगे उनको शौचालय भी बने होंगे, आवास भी उनको मिला होगा। नहीं यार, शौचालय तो किसी का नहीं बना मेरे गांव में विकलांगों का। अब विकलांग बेचारे रो रहे हैं। सही बात जायज है, बात जायज। मुसीबा में जाइए तो मुसीबा में विकलांग रो रहे हैं, अब बोलते हैं कि सब बन गया, सब पैसा निकाल लिया जिसिन में। अच्छा, विकलांग पार्टी के विकलांग जो संघ है आप उसके अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष? मैं बेरू विधानसभा अध्यक्ष हूँ, चित्रकूट जिला अध्यक्ष।
2 जिला रणजीत जोर से थोड़ा बोलो। तेज तेज बोलना। रणजीत सिंह अच्छा, किस गांव से हैं? भाटी से। यहाँ कहाँ आए थे आज? यहाँ कमार्शियल में बुलावा गया था किस लिए बुलाया गया था आज? विकलांगों के लिए कुछ। अच्छा, रोजगार मेला लगा था। हाँ, रोजगार मेला लगा था, इसीलिए आए थे हम लोग। तो क्या हुआ, आपको रोजगार मिला? क्या बताया गया? तमाम प्रकार की सूचनाएं बताई गई हैं। उन सूचनाओं के आधार पर अब काम किया जाएगा। क्या क्या बताया गया? कुछ जानकारी, जो जानकारी क्या क्या बताई गई उसमें? पाछे दावा है, हम सब भूल गए। अच्छा, अब बस आपके गांव से कितने लोग हैं हमारे विकलांग? गाँव से 10-12 लोग हैं। तो पूरे आए थे कि हाँ, कुछ? पूरे आए थे, चले भी गए। अच्छा अच्छा। किस प्रकार का रोजगार की मांग किया आपने? किस प्रकार के रोजगार का आवेदन किया है? हमने स्वरोजगार के मांग की। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपको अभी तक क्या लाभ मिला? सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला? आवास का है, आवास पेंशन मिला का? है बस। आवास मिला। आवास। शौचालय आगे बोलिए, आराम से बोलिए। अच्छा, मत बोलो। चलो। बांदा से सी न्यूज संवाददाता राम कृपाल की रिपोर्ट। सरकार ने एक अच्छे आयोजन किया जिससे दिव्यांगों को स्वरोजगार मिल सके, लेकिन सूचना के अभाव में उनको इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ग्रामीणों तक सूचना पहुंचाने का माध्यम ग्राम प्रधान और उनके सचिव होते हैं, जो कि अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं। इसी से सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें पलीता लगता है, यानी लोगों तक उसका फायदा नहीं पहुंच पाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ग्राम प्रधान और सचिवों से इस बात में पूछताछ की जाएगी, या फिर ऐसा तो होता ही रहता है, योजना सरकार कोई भी बना ले हम पूरी नहीं होने देंगे, ऐसा सोचते हैं ग्राम प्रधान और सचिव। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।